सुबह का सुनहरा उजाला धीरे धीरे गलियों पर पड़ रहा था। एक साधारण सी रूप वाली महिला सवेरे की जल्दी में बाजार की तरफ चल रही थी। किसी ने जान भी नहीं पाया कि यह कोई आम राहगीर नहीं बल्कि जिले की डीएम किरण देवी का छद्मरूप था। उसने जानबूझकर साधारण कपड़े पहने थे ताकि कोई पहचान ना पाए। थोड़ी आगे चलकर उसकी नजर सड़क किनारे लगे छोटे से ठेले पर रुकी। वहां एक बुजुर्ग पतली कमर वाली शारदा बाई अंडे बेच रही थी। किरण के मन ने अचानक से पुरानी यादें जगाईं और उसने भी वही बचपन जैसा आनंद पाने के लिए कहा, दादी एक ऑमलेट बनाकर दिया करो। ठेले वाली खुशी खुशी तेल गर्म करने लगी, अंडा फोड़ा और झटपट सादी सी पराठी नुमा ऑमलेट तवे से निकालकर प्लेट में रख दी। किरण ने जैसे ही काट कर खाया, चेहरा खुशी और सुकून से भर उठा। लेकिन तभी कुछ सिपाहियों के साथ एक इंस्पेक्टर आया। उसका नाम तेजपाल चौधरी था। उसने तेज आवाज में बोला, अरे बूढ़ी पैसे दे दे। शारदा बाई घबरा गई और बोली, साहब अभी अभी खोला है, कमाई भी कम ही हुई है, शाम तक दे दूंगी। इंस्पेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना बात किए महिला के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर किरण का रक्त खौल उठा। उसने डट कर कहा, रुको, आप किस हक से किसी गरीब से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? तेजपाल ने तंज कसा, तू कौन है बीच में बोलने वाली? और धमकी भरे स्वर में कहा कि शांत रहो वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। किरण ने कानून और इंसाफ की बात कहते हुए उस नाजुक स्थिति पर आपत्ति जताई। फिर इंस्पेक्टर ने उस पर ही रौनते हुए एक और थप्पड़ मारा, इतना जबरदस्त कि किरण को संतुलन खोना पड़ा। चारों ओर के लोग चकित हो गए। कुछ ने मोबाइल निकाला और फिल्माने लगे। एक गवाह ने चिल्लाकर कहा कि वो रिपोर्ट कराएगी। फिर इंस्पेक्टर ने ठेले पर लात मार दी। अंडे टूटकर सड़क पर बिखर गए। शारदा बाई के हाथ कांपने लगे। वो बेबस होकर बिखरे अंडे समेटने लगी और रोने लगी। इंस्पेक्टर ने डंडे से उसकी पीठ पर प्रहार किया। वह दर्द और शर्म दोनों सहते हुए हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी, साहब अब तक कमाया ही नहीं, शाम को दूंगी। यही सब देखकर किरण का गुस्सा और ठोस हो गया। उसने शारदा का सहारा बनकर कहा, घबराओ मत, मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी। रात होने पर किरण सुबकती यादों और गुस्से को साथ लेकर सोई। अगले ही दिन वह बिना पहचान बताए थाने पहुंची। काउंटर के पीछे वही इंस्पेक्टर तेजपाल डटकर बैठा था, आलसी मूड में, सिपाहियों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए। किरण ने संयम के साथ रिपोर्ट दर्ज करने का कहा, पर तेजपाल ने तिरस्कृत करते हुए उसे उठने का कह दिया। तभी थाने में मौजूद एक एसपी विनोद शुक्ला आया और वो भी तंज कसने लगा। दोनों अधिकारियों ने मिलकर किरण को अपमानित किया। उसे धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया गया। किरण के सिर पर मामूली चोट आ गई, पर असल चोट तो घुटन की थी। एक अधिकारी को किरण का मन ठान चुका था, ये घटना अनसुलझी नहीं रहने देगी। अगले दिन सुबह शहर में पुलिस सायरन गूंज उठी। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किरण की आधिकारिक कार थाने पहुंची। जिस थाने के भीतर कल उसकी बेइज्जती हुई थी, आज वही स्थान उसके कदमों के सामने झुक गया। उसने बिना किसी दिखावे के सीधे एसपी विनोद की ओर देखा। विनोद का चेहरा कांप रहा था। तेजपाल हल्का सन्न था। किरण ने ठंडे शब्दों में कहा कि कल जो हुआ वो स्वीकार्य नहीं। उसने आदेश दिया, इन दोनों अधिकारियों की वर्दी उतारो और उनकी सर्विस रिवॉल्वर जब्त करो। फिर किरण ने आदेश दिया कि इन्हें उसी बाजार में ले जाओ जहां शारदा बाई ठेला लगाती है। भीड़ रातों रात जमा हो गई। आज सब देखना चाहते थे कि ताकतवरों का असली चेहरा क्या है। बाजार में पहुंचकर किरण ने पब्लिक के समक्ष कहा, जो अपने पद का इस्तेमाल दूसरों पर अत्याचार करने के लिए करता है, उसका परिणाम यही होता है। फिर उसने विनोद और तेजपाल से शारदा बाई से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। शर्म से उनके होंठ कांप रहे थे, पर जनता के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसके तुरंत बाद किरण ने कड़ा फैसला किया। सार्वजनिक शिक्षा के लिए उन्होंने निर्देश लिया कि दोनों अधिकारियों को बाजार की गलियों में साधारण कपड़ों में दौड़ाया जाए, ताकि हर कोई देख सके कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को कितना अपमान सहना पड़ता है। भीड़ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। लोग बोले कि ये सजा न्याय संगत है। शारदा बाई की आंखों में सुकून का आंसू आया और उसने किरण को गले लगाकर धन्यवाद दिया।